कि गांव से दिल्ली चलना चाहिए, दिल्ली से गांव नहीं चलना चाहिए। अगर हम लोग परिकल्पना करते हैं तो ही आप और हम सक्सेस हो जाएंगे, अन्यथा मायावती भी चली गई, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, कभी आदिवासी आज तक बचा नहीं। आपके शिवगढ़ एरिया में जो पूरी माता गिरवर्जो का जमीन है वो ले लिया, आप क्या कर रहे हैं? चूड़ियां पहन रखी है आपने, अब चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप प्रतिनिधि 4 भाई लोग जीत के भेजे, हो क्या रहा भाई? कैसे? जमीन से बड़ी हमारी पैदा करने वाली मां भी नहीं है, और आप लोग जो है राजनीति के पीछे लगे जा रहे हैं। जमीन बच गई, जमीन बच जाएगी तो आप बच जाएंगे। सरकार किसी की भी बनी, हम आगरा बताते हैं, सरकार किसी की भी बनी, कांग्रेस की बनी, बीजेपी की भी बनी, और देश के 5 लोग चले भी जाए तो भी 1.5 करोड़ आदिवासियों को मारने का प्लान सरकार ने कर लिया है और सारे नोटिस जारी कर दिए। वो जैसे ही चुनाव होते थे 1.5 करोड़ आदिवासियों को घर से बेघर कर देंगे। आपका ग्राम सभा कहां शून्य हो बैठा? आप तो बिल्कुल अनपढ़ हो गए। पहले तो आप लोग न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, अभी तुम्हारी ग्राम सभा ठूस हो गई क्या? कितनी ग्राम सभा क्या है? अभी तो पैसा एक भी ला करके बैठे हैं, उन लोगों ने उनके वो कर दिया, एक भी पिटीशन गया क्या? ये देखो, ऐसा है, समीकरण खेलो, हमको समीकरण से कोई मतलब नहीं, पर ऐसे भी समीकरण मत खेलो कि तुम्हारी मां को बेच दो, जमीन को बेच दो, है ना? ऐसे समीकरण मत खेलो। और दूसरा चीज यह है कि राजनीति करो, राजनीति गांव से ही तय होगी, तो आप लोगों को जादव पे बैठ करके ही तय करना है। ऐसे भाषण दे करके जो तय होता है ये फालतू का समीकरण होता है, हम ऐसा मानते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जमीन बचाने के लिए जो मामला, इसमें आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि आप लोगों का जो ग्राम सभा है उसमें एक भी काम करना नहीं चाहता, चारों भाई लोग जीते हैं और कुछ भाई लोग नेता बने हैं, वो तो दिए जा रहे हैं सरकार, और आपका जो न्यायिक काम है, आपका कार्यपालिक काम है, उसमें साथ दिए जा रहे हैं। उधर कलेक्टर साहब के नीचे जाए जा रहे हैं, एसपी साहब के पीछे जाए जा रहे हैं, और कानून तो ये कह रहा है कि इधर का एक्सटेंशन सीआरपीसी आईपीसी का हुआ ही नहीं। भाई कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब आने वाले समय में मारे जाएंगे। एनडब्ल्यू जैसी साजिश आ रही है, कृत्रिम बारिश करवा रहे, पूरा उनारो बारिश नहीं, वहां बारिश ही नहीं आ रही। तो आने मतलब की एक एनडब्ल्यू की साजिश है, जब फसल पकेगी पानी आ जाएगा और आपकी सारी फसल खेत में ही रह जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं भूखमरी और महामारी दोनों आने वाला है। क्या आपके पास कोई स्टोरेज की व्यवस्था है? क्या 4 भाई लोग आपने राजनीतिक रूप से भेजे हैं, क्या वो आपको कितने दिन खाना खिला के जिंदा रख सकते हैं? सामाजिक कोई व्यवस्था है आपके पास? मुस्लिम के पास अपनी व्यवस्था है, ब्राह्मण के पास अपनी व्यवस्था है, ईसाइयों के पास अपनी व्यवस्था है। क्या आदिवासी के पास अस्पताल और स्टोरेज और कोई स्कूल है? नहीं है। तो तुम क्या काम क्या कर रहे हो? किस टाइप से काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? समाज के नाम पर धब्बा लगाने का कोशिश न करें। आपको गांव की स्वायत्तता पे काम करना है। जब जो स्ट्रक्चर जो हो रहा है उस स्ट्रक्चर पे काम करिए। आप लोग पूरे स्वायत्त शासन से भटक चुके हैं। हमारा तो यह कहना है आपसे कि स्वायत्त शासन की, और आपका वेदाता ने कहा था, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, और आपका 5वीं अनुसूची में 368 का कोई भी कानून जो है 368 के तहत लगता ही नहीं है। फिर भी हम लोग वहां जाकर के फिर लालच में आ जाएंगे, फिर कंपटीशन में आ जाएंगे। अलाहाबादी गए भाई, हुआ क्या? उनके घर के आगे की कंपनी चली गई और बदनावर भैंसाला हुआ, फिर जमीन जा रही है। क्या कर पा रहे हैं बताओ? झारखंड में तो आपका गवर्नमेंट बन गया, कितने और लोगों को उजाड़ दिया, गोलियां चलवा दी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ बताओ? तो मेरा आने का मकसद यही है कि आप सब लोगों से एक बार रूबरू मिल पाऊं, ये कह पाऊं कि मां से बड़ी जमीन है, और जमीन की लड़ाई में आप सब लोग आगे आए। समीकरण बिठाओ, पर समीकरण समय पे बिठाओ। आप इतने भी समीकरण में बिठाओ कि आपस में लड़े जा रहे हो, आपस में ये करे जा रहे हो, किसी पे कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कई 27 लाख हो रहा है, कई कह रहे हैं कि चेतन कश्यप से ये हो रहा है, उसके ये हो रहा है। भाई जवाब तो दो, कोई कंक्लूजन निकालो। और कंक्लूजन माइक पे निकलेगा क्या? ऐसे बैठे गोले बैठे उसी को जाजम बोलते हैं, 5 आदमी बैठे उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। तो ये चीजें आपको इस चीजों का आपको संभालना पड़ेगा। और अभी कविता दीदी ने ये कहा
कि व्यक्तिवाद को नहीं फॉलो किया जाए। अगर व्यक्तिवाद किसी दिन कहीं और चला गया तो क्या पकड़ोगे? अलाहाबादी को फॉलो किया था, अलाहाबादी तो गए। अब ऐसा ना करो कि आप लोगों को सामाजिक हानि हो। और ये हम इसीलिए इस कार्यक्रम को आपको एडिट करने आए हैं कि यहाँ पे बाप का कार्यकारिणी का विस्तार होना था और यहाँ उम्मीदवार सिलेक्शन हो रहे हैं। ये टोटली समीकरण है और इस समीकरण में ऐसे ये जो राजेंद्र दादा जो है उपाध्यक्ष से बात के हैं, तो उनको जो वहाँ भंवर दादा से जो गाइडलाइन मिली उस गाइडलाइन के हिसाब से विस्तार करिए और वैसे सिलेक्शन और चयन होगा तो। क्योंकि अभी आप 4 भाई लोगों को भी जीता है, उस सिलेक्शन में हम नहीं थे। पर आज जो है सामाजिक बॉर्डर आपके हाथ में नहीं है, दौरा आपके हाथ में होना चाहिए। नेता भले दिल्ली जाए पर उसकी दौड़ तो हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमको नेता नहीं बनाना, गुलाम बनाना जो हमारे पैर में बैठे, तो हम हमारा समाज का काम कर पाएंगे। भंवर दादा के सामने सामाजिक नेता वो जो विधायक है वो नीचे बैठते रहते हैं। ऐसा हमको सामाजिक गुलाम बनाना है, सामाजिक नेता नहीं। अगर नेता जिस दिन बना दिया, सामाजिक नेता जिस दिन बना दिया, उस दिन आपको आपकी सामाजिक व्यवस्था का कोई भी पूछने वाला नहीं है। सारी डीलिंग ऊपर हो जाएगी, सारी व्यवस्था ऊपर हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। ये चीज आप लोग समझ जाइए। और आप लोगों सबसे अनुरोध है कि एक अनबक टाइप या फिर अंधे ना बने। आप लोगों को सोच समझ करके फैसला ले। जमीनें जा रही हैं। अभी आपका मजड़िया डैम का भी प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ भाई लोगों ने पूछा तो वो लोग देना से मना कर रहे हैं। खवासा की फारी फैक्ट्री हो जाएगी, पानी यहां से जाएगा। डलावड़ का ये एरिया, कुंदनपुर का पूरा एरिया उन्होंने सर्वे करके वो बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि चुनाव हुआ इसके बाद से 24 से 25 गांव रतलाम जिले के डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे। माही डैम बना है ना, माही डैम गुना गए थे, माही डैम बना, यहाँ का डेंडोर वहां हमारे सामने रो रहा था कि ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना मामा का पता, मोड़ का पता, ना मासी का पता, ना काका का पता। दिन में राजपूत उनकी छोरियां पकड़ लेते, कुछ नहीं कर पाते हो। तो आपके पास सामाजिक मिशन जिंदा होता तो आप पे मुतने वाला जिंदा जेल नहीं जाता, मार के भेजते उसको। ऐसा हम पर सामाजिक मिशन है ही नहीं आपका। सामाजिक मिशन जिंदा नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे? इस सामाजिक मिशन पे आप लोग काम करें। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग वैचारिक और जो आपका भंवर जी ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप लोग डिसाइडेड हो। जो क्या बोलते हैं मेंटली जो आपका स्ट्रांग लोग हैं, उन लोगों से बैठे और फिर बात करके कोई एक अच्छा निर्णय निकाले। ऐसा तो कुछ भी हो जाए है ना, ऐसा समीकरण आप लोग न खेलें। और जो भाई लोगों पे जो आरोप की बात है 27 लाख वाली, उसमें भी आप लोग थोड़ा सा परफेक्टली बात करें। क्योंकि लोग गालियां दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में कि आप लोगों को बिना पैसों से जीता के भेजा और बिना उसके जीता के भेजा और 27 लाख खा के बैठे। ऐसा कि उनकी भी गिरेबान पे जो इज्जत पे जो कीचड़ उछला है उसको भी क्लियर करें, है ना। ये जिसका और कुछ चीजें और ले ली है चारा रहेंगे, है ना।